यदि आपके पास पेन ड्राइव है, उसमें यदि आपको कोई फाइल या डेटा डालना है या उससे फाइल निकालना है या डेटा निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप पेन ड्राइव को अपने यूएसबी पोर्ट में लगाइए। जैसे ही आप पेन ड्राइव को लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर या तो उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पेन ड्राइव को स्कैन करना है करके, या फिर यदि नहीं आएगा, हो सकता है आपकी पुरानी पेन ड्राइव हो, आपने बहुत बार लगाया हो तो शायद नहीं आएगा। तो फिर आपको दिस पीसी को खोलना है ना, इस तरह से डबल क्लिक करके दिस पीसी को खोलना है। दिस पीसी में डिवाइस है, ड्राइव्स में आपको यहाँ पे यूएसबी ड्राइव दिखेगी, जिस पर आपको इस पर राइट क्लिक करके इसे आपको स्कैन करना है, ठीक है। एनपीएवी जो है एक एंटीवायरस है, इसके द्वारा आपको स्कैन करना है, ठीक है। ये थोड़ा लेट बताइए। और न्यू डिवाइस इज कनेक्टेड कह रहा है, और ड्राइवर स्कैन इज हाईली रिकमेंडेड फॉर एरर फ्री वर्किंग ऑफ द कनेक्टेड डिवाइस एंड एन ऑप्टिमल पीसी परफॉर्मेंस। ये कह रहा है कि एक नया यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइस इसने पाया है ना, वो कनेक्टेड पाया है। और इस डिवाइस के लिए क्या है, एक ड्राइवर स्कैन, हाँ, ड्राइवर स्कैन करना है, जो कि हाईली रिकमेंडेड ये कर रहा है ना, मतलब वो चाह रहा है कि आप ड्राइवर स्कैन करो, वो हाईली रिकमेंडेड है ताकि आपका काम अच्छे से हो पाए, उसका ये कहना है। अब ये कुछ कह रहा है कि ड्राइवर अगर आपके पास अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लो, कुछ ऑनलाइन ऑफर है, कुछ डिस्काउंट वगैरह देगा, तो ये अपन को नहीं करना है इस तरह से। और इसने बैकग्राउंड में अपने आप ही इसको स्कैन करना शुरू कर दिया, किसने? एंटीवायरस ने। और ये रिपोर्ट भी बताना शुरू कर दिया। तो ना उसने कितनी फाइल स्कैन किया इसमें, ये कह रहा है कि 2 फाइल स्कैन हुई है, जिसमें वायरस 0 है, मेलवेयर 0 है, क्लीन है ना, सस्पिशियस 0, ये बता रहा है। टाइम कितना हुआ, 1 मिली सेकेंड लगा हुआ इसको स्कैन करने में। ये रिपोर्ट आप शो करेंगे तो रिपोर्ट बता देगा, ये रिपोर्ट बताया उसने, ये पूरी उसकी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है उसकी। ज्यादा चीजें होती है तो पूरी लिस्ट बना लेता है ना, अभी तो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं बताया उसने, 0 बता रही, पूरी लिस्ट रहती बहुत लंबी। इस तरह से उसने स्कैन कर दिया। अगर वो स्कैन नहीं करता तो आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर APAV स्कैन करना है, ठीक है। तो ये क्या करने लगेगा, एंटीवायरस से नेट प्रोटेक्टर टोटल इंटरनेट सिक्योरिटी, ये एंटीवायरस का नाम है ना, इसके द्वारा यह आपको यस करना पड़ेगा, तो ये स्कैन करने लगे, NPAV स्कैन। इस तरह से स्कैन कर रहा है, तो इसने देख लिया 1 मिली सेकंड में, इसने स्कैन करके तुरंत पैसे दे दिया, ठीक है, वही रिपोर्ट। अब आप एक चीज ध्यान देंगे, यूएसबी ड्राइवर पर आप क्लिक करेंगे तो कई बार गलती से लोग ये फॉर्मेट पर क्लिक कर लेते, इस पर क्लिक नहीं करना है आपको। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, आपका पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट करने से खाली हो जाएगी आपकी पेन ड्राइव, ठीक। और इजेक्ट करने से भी बाहर आ जाती है पेन ड्राइव, बाहर आ जाती मतलब कंप्यूटर उपयोग करना उसको बंद कर देता है ना, कंप्यूटर से बाहर निकालने की अनुमति दे देता है, ठीक। तो ये इस तरह से आपकी पेन ड्राइव लग गई। इस पर आप जब भी डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी, जैसे आप नॉर्मल फाइल ओपन होती है। आपको किसी भी फाइल को इस पेन ड्राइव में डालना है तो आप उस फाइल की लोकेशन पर जाइए, ठीक है। मुझे इस फाइल को डालना था, ठीक है, इस फाइल को मुझे डालना है, ई बुक है ये कोपा की प्रैक्टिकल वाली। इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और सेंड टू कर दूंगा मैं यूएसबी ड्राइव डी, ठीक है, क्योंकि यही नाम दिया था उसने, यूएसबी ड्राइव डी में कर दूंगा, सेंड टू मैंने कर दिया, तो चले गए अपने आप। अब अगर मैं दिस पीसी में जाऊंगा और डी ड्राइव में जाऊंगा तो देखो दिखने लगे, चलिए, हाँ हाँ, तो यहाँ पर आ गया ये। तो ये तरीका तब आप उपयोग करेंगे जब आपको पेन ड्राइव ओपन नहीं करना है, आप नहीं चाहते कि पेन ड्राइव ओपन करूं, या आपको लग रहा है कि पेन ड्राइव में वायरस हो सकता है तो मैं उसे ओपन ना करूं, सीधे भेज दूं। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे राइट क्लिक करके, एक मैंने ये वाली फाइल भेजा था, एक मैं ये वाली फाइल भेज देता हूँ, ठीक है, ये टीटी वाली है, ट्रेड थ्योरी, इसे मैं सेंड टू कर देता हूँ, तो ये भी चले गई, है ना, स्पीड से गई होगी इसलिए हरा वाला निशान नहीं दिख रहा है, ठीक, दोनों फाइल चले गई, ठीक है। ये तरीका आप कब उपयोग करेंगे, जब आपको लग रहा है कि पेन ड्राइव में वायरस हो सकता है या मुझे उसे ओपन नहीं करना, तो आप डायरेक्ट सेंड टू कर देंगे। अगर मुझे पेन ड्राइव के किसी खास फोल्डर में कोई डेटा डालना है, मान के चलो मैंने यहाँ एक फोल्डर बनाया कोपा, उसके अंदर एक फोल्डर है प्रैक्टिकल 5 करके एक फोल्डर। अब मुझे प्रैक्टिकल 5 के अंदर, अब मुझे क्या करना है, इस बुक को या फिर, है ना, ये कीबोर्ड की इमेज को मुझे उस प्रैक्टिकल 5 में डालना है, ठीक। ये फुल असेसमेंट टेम्पलेट को मैं डाल देता हूँ, ठीक, इसे मुझे प्रैक्टिकल 5 में डालना। तो मैं अगर इसमें सेंड टू करूंगा तो ये कहाँ चले जाएगा, पेन ड्राइव में तो जाएगा, परंतु पेन ड्राइव में ये सबसे ऊपर ही रहेगा, बाहर ही रहेगा,
ये स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर नहीं जा पाएगा। तो अगर मुझे इस स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पे राइट क्लिक करके इसे कॉपी करना पड़ेगा। ठीक, कॉपी हुआ। कॉपी कैसे? राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो गया। और फिर आप पेन ड्राइव में जाके उस फ़ोल्डर के अंदर जाके उसमें पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, पेस्ट। 2 तरीका हुआ आपका। ये दोनों तरीके क्या हुए, पेन ड्राइव में डेटा कॉपी करने। अब पेन ड्राइव से अगर डेटा आपको कंप्यूटर में कॉपी करना है, तो आप इसे कॉपी करो या कट करो, जो भी है, और जहाँ पे भी आपको रखना है, जहाँ पर भी आपको रखना है, वहाँ पर जाकर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, तो कह रहा है कि पहले से ही ये उपलब्ध है, क्या आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन ऑलरेडी है, कह रहा है ना, रिप्लेस करना चाहते हैं, मैं कर दूंगा यस, ठीक है, रिप्लेस रिप्लेस हो जाए। समझ आया? तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और वीडियो बनाते रहूं तो इसे लाइक कर दीजिए और इस तरह के बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।